वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम सिंपल कॉलम केस बुक के बाद एनालिटिकल पीटी केस बुक करेंगे, क्योंकि पीटी केस बुक को कैलकुलेट करने के लिए, अपनी पीटी केस बुक को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो दो मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड है सिंपल पीटी केस बुक और दूसरा जो आपका है एनालिटिकल पीटी केस बुक। तो एनालिटिकल पीटी केस बुक जो है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहा जाता है कि जब आप सिंपल पीटी केस बुक बनाते हैं तो अलग अलग खर्चों का जो है एक बार की बजाय कई बार लिखा जाता है, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं। परंतु एनालिटिकल पीटी केस बुक जो है वो आज के युग में जो है वो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली, मतलब सिंपल पीटी केस बुक के स्थान पर एनालिटिकल पीटी केस बुक जो है वो बहुत ज्यादा प्रयोग होती है। इसके प्रयोग होने का कारण ये होता है कि हर खर्चे का जो एक हेड बना लिया जाता है। छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, जैसे कोई हेड जो आपने पोस्टेज एंड टेलीग्राम का बना दिया, फिर आपने रिफ्रेशमेंट का बना दिया, फेयर एंड कैरेज का बना दिया, और कुछ एक अन्य सैलरी एक्सपेंसेस के बना दिए जो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। कि जैसे कई खर्चे ऐसे होते हैं जो बार बार होते हैं, जिन खर्चों को अगर हम बार बार लिखें तो हो सकता है कि आपका समय और टाइम और अधिक वेस्ट हो, तो इसलिए उसको भी कम करने के लिए जो है एनालिटिकल पीटी केस बुक बनाई जाती है। तो जो खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें कई बार हम सैलरी एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। इसी प्रकार से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या कई प्रकार के खर्चे होते हैं जिनके आप हेड बना लेते हैं और हम हेड के अंदर इसको दिखाते हैं। तो बात आती है कि एनालिटिकल पीटी केस बुक कैसे बनाई जाती है। तो जब भी कभी आप एनालिटिकल पीटी केस बुक बनाएंगे तो आप बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे ऊपर एनालिटिकल पीटी केस बुक, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड होगी। आप सभी जानते हैं कि सिंपल कॉलम केस बुक की तरह से कॉलम नहीं होगी, बल्कि कॉलम जो है कुछ अलग होंगे। इसमें सबसे पहला कॉलम होगा अमाउंट रिसीव का, दूसरा कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर वोचर नंबर, फिर अमाउंट पेड इन रुपीज, फिर इसी प्रकार से पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मतलब जितने भी खर्चे होते हैं उनके आप हेड बना लेते हैं अलग अलग, और उन हेड को इस प्रकार से दिखाते हैं। तो जैसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिफ्रेशमेंट, फेयर एंड कैरेज, कार्टेज या इससे अतिरिक्त कोई खर्चा हो, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर जो है उसको डाल दिया जाता है। इसी प्रकार से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या कोई भी खर्चा हुआ होगा उसका जो एक पर्टिकुलर हेड बना लिया जाता है, जिसके अंदर इसको दिखाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप इसको करते हैं, यहाँ पर जो पहला कॉलम होता है वो अमाउंट रिसीव का होता है, और दूसरा कॉलम जो होता है वो डेट का होता है। जो आपको अमाउंट रिसीव होता है पर्टिकुलर कॉलम में, उसके लिए टू शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो अमाउंट का रिसीव हुआ है कैश, उसका आप लिखेंगे टू कैश और उसको डेबिट साइड लिखेंगे। इसी प्रकार से पोस्टेज एंड टेलीग्राम का जो जैसे अगला खर्चा जो है, जो भी खर्चे आप करेंगे तो उसके लिए बाय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम। और जो खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को अमाउंट पेड में तो दिखाया जाता है, साथ साथ में जिस हेड का वो खर्चा है उस हेड के अंदर दिखाया जाता है। और जो अमाउंट रिसीव को जो है वो एक बार जो है जो अगर आपको रिसीव होता है तो उसको आप डेबिट साइड दिखाते हैं। ओपनिंग बैलेंस है तो आपको बैलेंस ब्रोट डाउन लिखते हैं। तो किस प्रकार से इसको करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को करने के साथ साथ इसके लिए क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कैसे करेंगे, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ये बोलता है कि रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर, आपको हेड कैशियर से रिसीव हुआ ₹50, पेड फॉर पोस्टेज ₹2.25, पेड फॉर टेलीग्राम ₹3.50, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ₹2.50, बस फेयर ₹2, बस फेयर फिर दिया ₹2, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ₹5, टेलीग्राम ₹5.25, पोस्टेज फिर आपका ₹3.50। इसी प्रकार से रिक्शे का जो आपने फेयर दिया वो दिया आपने ₹3, और बस फेयर जो आपने दिया वो ₹2.50। तो किस प्रकार से जो है ये बोलते हैं कि आपने इसमें प्रिपेयर करनी है पीटी केस बुक एंड द रेलिवेंट लेजर अकाउंट बनाने, और रेलिवेंट जितने भी लेजर अकाउंट है उनकी भी पोस्टिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, तो आपको 2010 जनवरी 1 को जो है दिया हुआ है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी प्रकार की केस बुक बनाएंगे, या चाहे वो सिंपल हो चाहे एनालिटिकल पीटी केस बुक हो, सेंटर में जिस बुक को आप बना रहे हैं उस बुक का नाम लिखा आता है। तो यहाँ पर आपने लिखा सेंटर में एनालिटिकल पीटी केस बुक। तो एनालिटिकल पीटी केस बुक आपने लिखी, लेफ्ट हैंड साइड जो डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड जो आपकी क्रेडिट साइड है। पहला कॉलम आपका अमाउंट रिसीव का है, फिर आपका डेट का है, फिर पर्टिकुलर्स का है, फिर वोचर नंबर, फिर अमाउंट पेड जो रुपीज में, इसी प्रकार से पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फिर रिफ्रेशमेंट और बस फेयर एंड कैरेज कार्टेज। इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री करी। उसके बाद सबसे पहले जो आपको कैश रिसीव हुआ, आपको कैश रिसीव हुआ 1 जनवरी 2010 जनवरी 1 को जो आपको कैश रिसीव हुआ वो आपने अमाउंट रिसीव के कॉलम में लिख दिया ₹50। तो ₹50 आपने लिख दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद आपने फिर अगला जो खर्चा किया 2 जनवरी को
और आपने बाय पोस्टेज पेड करी, तो बाय पोस्टेज तो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आप अमाउंट के कॉलम में 2 रुपीज 25 पैसा जितना आपने पोस्टेज दिया वो लिखा आपने। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम का जो आपने हेड बनाया, सबका हेड बनाया जाएगा, तो आपने पोस्टेज एंड टेलीग्राम का इकट्ठा बना लिया, तो आपने लिखा यहाँ पर 2 रुपीज 25 पैसे, इस प्रकार से आपने लिखा जी। उसके बाद आपने क्या किया जी कि आपने 3 जनवरी को जो है वो टेलीग्राम पेड किया, तो आपने लिखा क्योंकि 2 के लिए जो रिसीव होगा उसके लिए 2 शब्द का प्रयोग और जो पेमेंट करेंगे उसके लिए 22 शब्द का प्रयोग किया जाएगा बाय टेलीग्राम अकाउंट। तो बाय टेलीग्राम आपने दिया जी 3 रुपीज एंड 50 पैसा, तो आपने ये भी लिख दिया जी। और टोटल मैंने आपको बताया अमाउंट पेड के कॉलम में भी लिखना 3 रुपीज 50 पैसा। उसके बाद आपने फेयर पेड किया, बस फेयर दिया तो 10 जनवरी को, तो बाय बस फेयर, और आपने दिया जी 2 रुपीज 50 पैसा। फिर आपने जो है सॉरी 6 को पहले आपने रिफ्रेशमेंट पेड किया, रिफ्रेशमेंट जो आपने पेड की वो की जी 2 रुपीज 50 पैसे, 2 रुपीज 50 पैसे जो आपने रिफ्रेशमेंट दी, और रिफ्रेशमेंट के कॉलम में भी रिफ्रेशमेंट का अकाउंट खोला और उसी कॉलम में भी लिख दिया आपने 2 रुपीज 50 पैसे। तो उसके बाद आपने बस फेयर दिया, बस फेयर आपने 10th को दिया, 10th को तो आपने लिखा है बाय 10th जनवरी 2010 10th जनवरी बाय बस फेयर अकाउंट, और आपने कितना दिया जी 2 रुपीज, तो उसने उसके लिए भी आपने दिया 2 रुपीज। उसके बाद आप सभी जानते 14 जनवरी को 14 जनवरी को फिर बस फेयर दिया, और बस फेयर आपने दिया 2 रुपीज, तो यहाँ पर फिर आपने 2 रुपीज फिर दिया, तो आपने इसका अमाउंट फिर लिखा यहाँ पे बस फेयर अमाउंट पेड में भी 2 रुपीज। फिर आपने 18th को रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस किया, बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 5 रुपीज, तो पहले आपने रिफ्रेशमेंट के खाते में लिखा 5 रुपीज और अमाउंट के बैठ के कॉलम में लिखा बाय 5 रुपीज। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 20th को आपने टेलीग्राम पेड किया बाय टेलीग्राम अकाउंट 5 रुपीज 25 पैसा, तो ये लिखा आपने 5 रुपीज 25 पैसा, और अमाउंट पेड के कॉलम में लिखा 5 रुपीज 25 पैसा। उसके बाद आपने 22nd को बाय पोस्टेज अकाउंट पेमेंट करी 3 रुपीज 50 पैसा, तो आपने इसकी पेमेंट करी, और इसका जो है आपने अमाउंट पेड के कॉलम में लिखा 3 रुपीज 50 पैसा। फिर आपने बाय कैरेज दिया, बाय कार्टेज दिया 28 तारीख को, तो आपने लिखा बाय कार्टेज अकाउंट, और 3 रुपीज की जो है कार्टेज के अकाउंट में बस एंड फेयर का जो आपने खाता खोला हुआ फेयर एंड कैरेज का, तो उसके बाद कार्टेज का, तो उसकी इसकी आपने अमाउंट पेड के कॉलम में भी एंट्री करी 3 रुपीज। उसके बाद आपने 30th को फिर बाय बस फेयर दिया, बाय बस फेयर आपने कितना दिया जी 2 रुपीज 50 पैसे, और इसका भी आपने अमाउंट पेड के कॉलम में लिखा 2 रुपीज 50 पैसे। उसके बाद आपने टोटल किया, आपने पहले अमाउंट रिसीव का टोटल किया, अमाउंट रिसीव का टोटल है 50 रुपीज, यहाँ लिख दिया आपने 50 रुपीज, और यहाँ पर भी लिखा आपने 50 रुपीज, क्योंकि आपको पता है कि आपने सामने टोटल बराबर होता है। फिर आपने इन सारे खर्चों को जोड़ा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम को जोड़ा, ये आपके पास है 14 रुपीज 50 पैसा। फिर आपने रिफ्रेशमेंट को जोड़ा, ये आपके पास है 7 रुपीज 50 पैसे। फिर आपने फेयर एंड कैरेज को जोड़ा, ये आपके पास है 9 रुपीज 50 पैसे। फिर आपने इन सारे खर्चों को जोड़ा, या इन सारे खर्चों को जोड़ दिया, तो इन सारे खर्चों को जोड़ने के बाद आप देखते हैं कि आपके पास आया 31 रुपीज 50 पैसा। तो 50 रुपये में से 31 रुपीज 50 पैसे घटाया, तो आपके पास आया 18 रुपीज 50 पैसे जो है बैलेंस आ गया। इम्प्रेस सिस्टम के अनुसार जो ये आपका लास्ट का बैलेंस था, कितनी तारीख का 31st का, वो आपका फरवरी का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो सबसे पहले आपने इस बैलेंस को लिखा, जो आपके पास आया 18 रुपीज 50 पैसा। तो जो अब आपका खर्च हो गया इम्प्रेस सिस्टम के अनुसार, वो आपको हेड बेसिस से फ्री मिलेगा, तो आपको मिलेगा जी 31 रुपीज 50 पैसा। तो आपके पास इस प्रकार से 50 रुपीज हो गए। तो इस प्रकार से ये तो था कि आपका कि एनालिटिकल पीटी केस बुक कैसे बनाई जाती है। अब इसके लेजर पोस्टिंग की बात करें, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब सिंपल पीटी केस बुक थी तो आपके पास अलग अलग खाते, जैसे इस प्रकार से खाते अलग अलग होते थे, परंतु अब आपने इन खातों का टोटल कर दिया, जैसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम का टोटल कर दिया, आपने रिफ्रेशमेंट का टोटल कर दिया, फेयर एंड कैरेज का टोटल कर दिया। तो टोटल करने के बाद आपने क्या लिखना है, क्योंकि ये जो बैलेंस आपके पास 31st को है, यहाँ पर लिखना है 2010 और जनवरी 31st को। जिस खाते को आप खोलेंगे सबसे पहले उस खाते का नाम, तो यहाँ पर केवल मात्र 3 खाते खोलेंगे, इतने खातों को खोलने के स्थान पर केवल मात्र 3 खाते खोलेंगे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिफ्रेशमेंट और फेयर एंड कैरेज, और एक अकाउंट आप पीटी केस का इकट्ठा खोल सकते हैं। तो बात आती है कि किस प्रकार से आपने इसकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया जी कि 2 पीटी केस बुक लिख दिया, 2 पीटी केस अकाउंट लिख दिया, और वो कितना लिखा जी 14 रुपीज 50 पैसा, जितना आपके पास था इसका टोटल जो था वो लिखना है आपने, जितना टोटल था ये लिखा आपने। उसके बाद दूसरा खाता खोला जाएगा, क्योंकि ये तो आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम था। उसके बाद अगला खाता खोलेंगे,
तो अगला खाता जो आप खोलेंगे उस खाते का नाम लिखेंगे और वो आपका खाता है जी आपका रिफ्रेशमेंट अकाउंट। तो बिल्कुल सेंटर में जिस खाते को आप खोल रहे हैं उस खाते का नाम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप रिफ्रेशमेंट अकाउंट और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। फिर पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर जनरल फोलियो और फिर अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज। तो आप सभी जानते हैं 2010 जनवरी 1 को आपने खर्चा किया 2 पेटी केश, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तो तब तक का खर्चा जो है उस डेट को लिखेंगे 31 को। यहाँ ध्यान रखें यहाँ पर 31 ही लिखा जाएगा क्योंकि 31 जनवरी को आपके पास टोटल खर्चा जो है 31 जनवरी तक कितने हुए आपके पास है 7 रुपीज 50 पैसे। तो इस प्रकार से ये था जी आपका रिफ्रेशमेंट का अकाउंट। उसके बाद अगला अकाउंट खोलेंगे और वो अगला अकाउंट है जी आपका फेयर एंड कार्टेज अकाउंट। तो यहाँ पर सेंटर में सबसे पहले उसका नाम लिख दिया जाएगा फेयर एंड कार्टेज अकाउंट और लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। और यहाँ पर लिखेंगे 2 पेटी केश अकाउंट। तो पेटी केश अकाउंट में जितना फेयर एंड कार्टेज का टोटल है वो है जी आपका 9 रुपीज 50 पैसे। इस प्रकार से आपने लिखा 9 रुपीज 50 पैसे और इस प्रकार से आपने इसको दिखाया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपको एक खाता और बनाना पड़ेगा और वो कौन सा खाता बनाना पड़ेगा जी आपको केश अकाउंट। तो केश अकाउंट जब आप बनाएंगे पूरी पेटी केश अकाउंट बनाएंगे तो पेटी केश अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाएगा वो आपके सामने मैं अभी बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं उस अकाउंट का नाम जो है बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं जी पेटी केश अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे आप जिस खाते को आप बना रहे हैं उस खाते का नाम पेटी केश अकाउंट। पेटी केश अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि पहला कॉलम जो आपका वो डेट का होता है, अगला कॉलम जो आपका किसी का होता है जी पर्टिकुलर्स का। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। उसके बाद अगला कॉलम जो होता है आपका वो होता है जी आपका जनरल फोलियो। किसका होता है जी जनरल फोलियो। फिर उसके बाद आप सभी जानते हैं अमाउंट इन रुपीज, जो डेबिट अमाउंट इन रुपीज आता है। इसी प्रकार से अगला कॉलम जो होगा आपका वो डेट का होगा तो आप डेट लिखेंगे। फिर अगला कॉलम जो होगा वो आपका पर्टिकुलर्स का होगा तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे। फिर अगला कॉलम जो होगा आपका वो जनरल फोलियो का होगा और फिर अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज आएगा। फिर अगेन लाइन ऑफ डिमार्केशन आप सभी जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले तो आपको जो है 2010 जनवरी 1 को जो है वो आपको केश मिला, केश रिसीव हुआ, उसकी एंट्री करेंगे टू केश अकाउंट और वो आपको रिसीव हुआ था 50 रुपीज, आपने लिखा 50 रुपीज। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि अगली एंट्री जो है 31 की होगी। तो बाय 31 जो वर्ष जो भी है 31 जनवरी और आप एंट्री करेंगे यहाँ पर जो जो खर्चे थे अलग अलग। जैसे सबसे पहला खर्चा था आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, तो यहाँ लिखेंगे आप पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट और वो कितना था जी आपका 14 रुपीज 50 पैसा। फिर आप अगला लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट और वो जितना खर्चा था आपका वो खर्चा है जी आपका 7 रुपीज 50 पैसे। उसके बाद आप अगला खाता लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट के बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास फेयर एंड कैरिज था तो आप लिखेंगे बाय फेयर एंड कार्टेज और वो आपके पास था 9 रुपीज 50 पैसे। फिर आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद you will find the total of debit side is more than the credit side and that is 50 rupees। और यहाँ पर भी आप 50 रुपीज आमने सामने लिखेंगे और 50 रुपीज लिखने के बाद आप 31 को आपके पास बैलेंस आएगा तो आप लिखेंगे यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन और ये आपके पास है 18 रुपीज 50 पैसे। तो इस प्रकार से जो है ये इसकी लेजर पोस्टिंग थी, इस प्रकार से इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था जी और इसकी किस प्रकार से आपने सबसे पहले एनालिटिकल पेटी केश बनाई और कौन कौन सी बातों को आपने ध्यान में रखा, थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको बताया और साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल पोर्शन बताया। तो इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।